फर्जी लेंडिंग एप्स के मकड़जाल से लोगों को निकालने के लिए जी बिजनेस ने शुरू किया था ऑपरेशन हफ्ता वसूली। हमारे इस ऑपरेशन के बाद से आरबीआई से लेकर सरकार तक एक्शन में नजर आए, गाइडलाइंस आई, गूगल और एप्पल ने डेवलपर पॉलिसी बदली, कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। यूं कह सकते हैं आप कि फर्जी लोन लेंडिंग एप्स का संपूर्ण सफाया नहीं हो पाया। लेकिन हम रुके नहीं, हम थके नहीं। अब जी बिजनेस की मुहिम एक बार फिर रंग लाई है और अब देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड्स और फर्जी लोन एप्स की बाढ़ रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कमर कस ली है। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि डिजिटा की स्थापना करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। डिजिटा देश में बढ़ते कर्ज देने वाले जो अवैध ऐप्स हैं उनकी रोकथाम करेगी, उनकी निगरानी करेगी और अगर कोई मामला बनता है तो उसकी जांच भी डिजिटा ही करेगी। इसके बारे में जी बिजनेस लगातार आरबीआई सरकार और आम लोगों को समय समय पर आगाह करता आया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एजेंसी काम कैसे करेगी। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक डिजिटा को फाइनेंशियल क्राइम की रोकथाम के लिए लाया जा रहा है। डिजिटा लोन देने वाले ऐप्स का वेरिफिकेशन करेगी और वेरीफाइड ऐप्स का एक पब्लिक रजिस्टर बनाएगी। जिन ऐप्स पर डिजिटा के वेरिफिकेशन का निशान नहीं होगा, यानी कि जो वेरीफाइड नहीं होंगी, वो अनऑथराइज्ड होंगी। यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद डिजिटा की मदद से ग्राहकों को सही ऐप पहचानने में मदद मिलेगी। इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी एक और खबर आपको दें कि अब गूगल भी अपने प्ले स्टोर पर डिजिटा से वेरीफाइड हो चुके ऐप्स ही उपलब्ध कराएगा। आरबीआई लगातार इस तरह के अनऑथराइज्ड नॉन वेरीफाइड ऐप्स को लगातार चिन्हित कर रहा है। ताजा जो लिस्ट जारी की है आरबीआई ने आईटी मंत्रालय के साथ 442 डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स की लिस्ट शेयर की है। अब इस पर क्या होगा? इस पर गूगल को कार्रवाई करनी होगी और ऐसी कार्रवाई पहली बार नहीं कर रहा है गूगल। जैसा हमने आपको बताया कि जी बिजनेस पर यह पूरी मुहिम के बाद गूगल ने अपनी प्ले स्टोर की डेवलपर पॉलिसी बदली थी और तब से लगातार हमारे दबाव के बाद सितंबर 2022 से ही अगर आप लें और अगस्त 2023 के बीच का समय लें, लगभग एक साल का, तो इस दौरान गूगल ने लगभग 2200 डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटाया है। अब गूगल ने अपनी नई पॉलिसी में सिर्फ उन्हीं ऐप को मंजूरी देने का फैसला किया है जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त हैं और गूगल की ओर से इस पॉलिसी में बदलाव आरबीआई और वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा विभाग, ये जो उन्होंने गूगल से कहा था ऐसा करने को, उसके बाद किया गया है और ये सारा का सारा जी बिजनेस की ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद हुआ है। तो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और अब सबकी निगाहें डिजिटा पर सिमट कर रह गई हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये डिजिटा एजेंसी का आना, एजेंसी क्या क्या करेगी और क्या कुछ किया जाना इसमें बाकी है, जरूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद डॉक्टर मुक्तेश चंद्र हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं गोवा और स्पेशल मॉनिटर फॉर साइबर क्राइम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनएचआरसी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्र आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं, वेलकम सर, हमारे साथ हैं राजीव दास जी जो कि सीईओ हैं आईलोन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और हमारे साथ लगातार इस मुहिम का हिस्सा भी रहे हैं और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर चंद्र आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं सर। ये डिजिटा नाम की एजेंसी के लिए अब कमर कस ली है आरबीआई ने और ये कितना महत्वपूर्ण आपको लग रहा है सर, एक डेडिकेटेड इस तरह के फर्जी लोन एप्स के लिए एक एजेंसी का होना, ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, अगर हम भौतिक वर्ल्ड की बात करें तो कोई भी दुकान चलाने से पहले आपको दुकान का लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको कंपनी का कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और बहुत सारे नियम कायदे इस पे लागू होते हैं। लेकिन जब हम डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं तो एक ऐप बनाई और आपने उसको गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया और आपकी दुकान चालू हो गई। अब वो दुकान सही लोगों की है या फर्जी लोगों की है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि हजारों ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो गलत किस्म के लोग चला रहे हैं। इसमें चाइनीज लोन ऐप का भी जिक्र आता है जिसमें वो लोग भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं
और एक बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं उस, और एक मोबाइल नंबर से आपको ये काम किया जाता है, और 7 दिन का लोन दिया जाता है। 5वें दिन से जो है वो आपके पास शुरू हो जाते हैं ये लोग लोन मांगने के लिए, और नहीं देने पे गाली गुफ्तार और भयंकर भयंकर चीजें, और बाद में फिर आपके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लेते हैं, आपके फोन की सारी जानकारी ले लेते हैं, और आपके परिचितों को जो और परिवारजनों को मैसेज भेजते हैं कि आपकी जो फोटो उन्होंने ली है उसको मॉर्फ करके, उसको गंदी पिक्चर बना के सबको भेज दिया जाएगा। और ये बहुत ही भयंकर क्राइम है। अब उपभोक्ता के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कैसे पहचान करेगा कि कौन सी सही एप्लीकेशन है और कौन सी गलत एप्लीकेशन है। और मैं समझता हूं कि जो डिजिटा का जो शुरुआत आरबीआई करने जा रही है, ये बहुत बड़ा प्रयास है इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए। जैसा लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में आत्महत्या कर ली है, और ये इंटरनेशनल गैंग्स इसमें शामिल होते हैं। तो जब कभी भी जो डिजिटा वेरीफाइड लोन ऐप होगी, उसी के ऊपर आप जाएं और वहां से अपना लोन की कार्रवाई करें। मैं तो ये कहता हूं कि इससे भी बेहतर होता है कि आप एक अपने बैंक के पास जाइए, जो जो ऑथराइज बैंक है, वहां से लोन लीजिए, वो ज्यादा आसान है। लेकिन फिर भी अगर इंस्टेंट लोन चाहिए और ऑनलाइन आप लेना चाहते हैं, तो अब आज के बाद से डिजिटल सर्टिफाइड जो ऐप होगी उसी पे यकीन कीजिए। एब्सोल्युटली। राजीव दास, ये कितना महत्वपूर्ण आपको लग रहा है? काफ़ी ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यू को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। आप अगर वेरीफाइड हैं तो लोन लीजिए, वेरीफाइड नहीं है तो लोन मत लीजिए। कितना इंपॉर्टेंट होगा, और ये क्या वाकई में जितना आसान हमें लग रहा है उतना हो पाएगा? देखिए, अभी हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक्स हो, एनबीएफसीज हो, फिनटेक्स हो, सब लोग डिजिटल जाना चाहते हैं। तो सबने अपने अपने ऐप्स बना दिए हैं, डॉक्यूमेंटेशन लेस हो जाता है। आजकल प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बहुत सिंपलीफाई हो गया है, क्योंकि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और हर चीज जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास सिस्टम है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस था वो दिशा में चल रहा था कि सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर फिनटेक्स की बात करें, तो उनके पास एक डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन जो आरबीआई ने ऑलरेडी कर चुकी है। सो देयर आर वेरीफाइड फिनटेक्स। बट जब से इश्यूज आए हैं, हमने ये देखा है लेंडिंग ऐप, जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट बोल रहे थे कि बहुत सारे फर्जी लेंडिंग ऐप्स आ गए हैं जो पेडे लोन्स देते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिनों के लोन्स देते हैं, एंड वेरियस प्रोसेसेस फॉर कलेक्शन भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था कि एक ऐसा कोई एजेंसी आए जिसमें, जैसे हम ट्विटर को हैंडल बोलते हैं, जो वेरीफाइड हैंडल्स होती है, बट ऐसी कोई वेरिफिकेशन वाली हैंडल नहीं थी। जो डिजिटा आ जाएगी, सो बेसिकली डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, तो ये 3 चीजों के ऊपर बेसिक ध्यान देगी। ए, वेदर दिस जो लेंडिंग ऐप है, इट इज बीन वेरीफाइड। वेरीफाइड मीन्स अगर कोई फिनटेक है तो उसके पीछे कोई रेगुलेटेड एंटिटी है या नहीं, उस रेगुलेटेड एंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स है, वेदर दे आर फॉलोइंग द डिजिटल गाइडलाइंस और नॉट, और जो कंप्लायंस मैटर्स है, जो कि आपको एक लोन देने के लिए इंपॉर्टेंस होती है, वो सब फॉलो हो रही कि नहीं। क्योंकि अगर कोई भी पीछे अगर रेगुलेटेड एंटिटी रहेगा, तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा कि एक वेटिंग हो जाएगी उसकी, जो डिजिटल लैंडिंग एप्स की होगी। दूसरी बात कि ये जो एजेंसी जो वेरीफाई करेगी, वो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी और अकाउंटेबिलिटी लेके आएगी सिस्टम के अंदर, जो कि आज के डेट में कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऐप स्टोर्स और जो कीवर्ड्स जुड़े हुए हैं इनसे, इस तरह के ऐप से, लोन, इंस्टेंट लोन, क्विक लोन, एक अनुमान ये है कि लगभग 1100 ऐसे ऐप्स हैं अलग अलग प्ले स्टोर्स पर, ऐप स्टोर्स पर, जिनमें ये शब्द लगा हुआ है। अब इनको एक एक करके जांच करना, वेरीफाई करना, डॉक्टर चंदर, आपको लगता है कि ये एजेंसी का काम बहुत बड़ा होगा? एजेंसी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जैसा हम पूर्व में बातचीत कर चुके हैं कि ये लोन्स अब लोगों की सहूलियत नहीं बल्कि उनके जीने मरने से जुड़ चुके हैं अब ये इश्यूज। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी जब इतना बड़ा इसका इकोसिस्टम है फैला हुआ? डॉक्टर चंदर, मुझे लगता है डॉक्टर चंदर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदीप जी, सवाल वही है, ये कितना बड़ा एक इशू है हम सब जानते हैं, और कोविड काल से लेकर अब तक
आरबीआई को भी कई राउंड्स लग गए इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसके सफाए में। तो ये एजेंसी का काम कितना बड़ा होगा, चुनौतियां क्या क्या होंगी? राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है राजीव जी से संपर्क हमारा कट गया है। ये डिजिटा प्लान देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जी बिजनेस ने उस वक्त जब पूरी दुनिया के लोग अचानक से इन फर्जी लोन लेंडिंग एप्स के मकड़जाल में फंस गए थे, उसके बाद से हमने अपनी मुहिम शुरू करी। खासतौर से कोविड काल के बाद हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया। राजीव जी, बोलिए। इतना समय लग गया, जैसा हम बात भी कर रहे हैं, कितना समय लग गया, अब ये एजेंसी का काम कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा? कौन कौन से चैलेंजेस ये एजेंसी फेस करने वाली है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने सारे लैंडिंग एप्स जो आज के डेट में हर आई थिंक सो बाय द डे एक नया फिनटेक्स आ जाता है, कोई एक नया प्रोसेस लेके आता है, कोई नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग हम जैसे लोग जो ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री से आए हुए हैं, सो एक समावेश होनी चाहिए थी, जो एक आपकी एक आइडिया है, प्लस जो बैंकिंग सेक्टर्स के नॉर्म्स है जो इतने सालों से चल रहे हैं, जो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स है, जो आरबीआई के कंप्लायंस है, लीगल नॉर्म्स है, ये सब वेरीफाई नहीं होता है। नॉर्मली लोग जो फंस जाते हैं वो क्योंकि वो कभी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं, कभी उनको आइडिया नहीं रहता है, और ना ही उनको कभी टाइम रहता है कि कहीं न कहीं जाके वो वेरीफाई करें। ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है, बहुत बड़ी शुरुआत आप लोगों ने एक मुहिम के थ्रू की थी, और उसमें ये बहुत बड़ी सफलता है। टाइम लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि हर ऐप कंपनीज के साथ उनकी डिस्कशंस होगी, उनके पेपर्स देखे जाएंगे। जैसे उन्होंने बोला कि आपको अगर कोई भी लाइसेंस चाहिए, कौन सी आ रही है, उसके को गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप कस्टमर की बात करें तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर वो वेरीफाइड रहेगा तो आप लोन्स ले सकते हैं। और जो आज के डेट में हमने देखा है, ये जो क्विक लोन है, पेडे लोन्स है, ये सब थोड़े से इश्यू वाले लोन्स होते हैं, जहां पे ऑफ कोर्स अगर आप कोई अच्छा फिनटेक से आप लेते हैं जो वेरीफाइड है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आई थिंक सो बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में। अच्छी मुहिम है, और आई थिंक सो आरबीआई ने सही कदम लिया है सही टाइम पे। जी राजीव जी, एक हाँ, डॉक्टर चंद्र क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? डॉक्टर चंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। डॉक्टर चंद्र, थोड़ा सा हमें बताएं कि लॉ इन्फोर्समेंट के नज़रिए से ये कितना चैलेंज है, क्योंकि आपका ये पूरा इस पर रिसर्च भी है सर अपना। लॉ इन्फोर्समेंट के नज़रिए से एजेंसीज के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है, इस तरह के नए उभरते हुए और बहुत तेज़ी से, मतलब आप आज एक पॉलिसी बनाइए, पता चल रहा कि पलक झपकते ही जालसाज कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ आ जाते हैं। तो बहुत तेजी से बदलती हुई इस पूरे इकोसिस्टम में इस तरह के एक आइडिया के साथ आगे बढ़ना लॉ इन्फोर्समेंट के नजरिए से कितना चुनौतीपूर्ण होगा सर? देखिए, अभी भी जो एक दो चीजें मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताई थी कि मोबाइल जो है वो किसी भी फर्जी नाम से लिया जा सकता है आज की डेट में बड़ा आसानी से, और बैंक अकाउंट बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। जब तक हम इन दो चीजों को प्लग नहीं करेंगे तब तक ये बाकी जो गाइडलाइंस है वो अपनी जगह है। आज की डेट में अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, उसका वेरिफिकेशन कराते हैं और वो सब होता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक मोबाइल आपके पास है और बैंक अकाउंट है जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते आगे, तो ये समस्या का पूरी तरह से निदान नहीं हो सकता है। और इस चेन को काटना बहुत जरूरी है। बट फिर भी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रयास है इस सिलसिले में। अभी तक तो कोई रेगुलेशन थी ही नहीं, और हजारों ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जब आप गूगल पे जाएंगे, इवन टुडे जो 2600 के करीब जो एप्लीकेशंस हटाई गई हैं, उसके बावजूद भी अभी इजी लोन करके आप सर्च कीजिए, हजारों एप्लीकेशन आज की डेट में भी आती हैं। उनमें से किस पे यकीन करें, किस पे यकीन ना करें, ये एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और कई बार आप सर्च करते हैं, आप लोन मांगते भी नहीं है, वो आपके खाते में जबरदस्ती आपको लोन देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसको निकालना बहुत आसान है। फिर पाकिस्तान के +92 नंबर से आपको कॉल आनी शुरू हो जाती है और आपको परेशान किया जाता है। उसमें हैरेसमेंट होती है, ह्यूमिलिएशन होती है, बेइज्जती की जाती है, गाली गलौज की जाती है, और अंत में आपकी जो अश्लील वीडियो या फोटो जाली बना के
आपके फ्रेंड सर्कल में आपके नाते रिश्तेदारों को, जो आपके फोन के कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको भेजी जाती है। बहुत ही शर्मनाक जो अपराध हैं ये किए जा रहे हैं और बड़ी आसानी से किए जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हम मोबाइल और सिम कार्ड और बैंक अकाउंट का जो लूप होल है उसको प्लग नहीं करेंगे, तब तक इस पूरी समस्या से निपटना मुश्किल रहेगा। ये वाकई में ये बड़ा चुनौती है, ये वाकई बड़ा चुनौती। राजीव जी क्विकली आपने बात की, उनको सबसे बड़ा चैलेंज इसी बात का आता है कि जो दो चीजें हैं जिनके भरोसे हम ढूंढ सकते हैं किसी अपराधी को, वो दोनों ही फर्जी हैं और फील्ड में जब पकड़ने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल आती है। एब्सोल्युटली सर। राजीव जी क्विकली, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा कि ये आप देखिए, ये चुनौती भी है क्योंकि आपको एक तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जाना है, तो आपको चीज़ों को आसान बनाना पड़ेगा। आपको बैंक खाता खोलना आसान बनाना पड़ेगा, आपको मोबाइल फ़ोन और डिजिटल एक्सेस को आसान बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसा सर कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि इतनी आसानी से अवेलेबिलिटी, इतनी आसान एक्सेस ही इस पूरी समस्या की जड़ है। तो कि ये थोड़ा सा है यहाँ पर एजेंसीज के लिए और सरकार के लिए catch-22 सिचुएशन। या देखिए, अभी आज के डेट में अगर हम मोबाइल एक्सेस की बात करें, मोबाइल यूसेज की बात करें, विच इज अराउंड 90-95% आजकल गांवों में भी मोबाइल हो जाती है। बट देखिए, फ्रॉडस्टर्स हमेशा एक कदम आगे रहते हैं आपसे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट होनी चाहिए, एक होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि मैं हमेशा ये स्ट्रेस करता हूँ कि अगर आपके अंदर अवेयरनेस रहेगी तो ही आप कोई चीज के ऊपर आप सोच विचार करके आप लोन ले सकते हैं। और दूसरा, ये जो कदम उठाया है कि ये आसानी से वेरीफाई वाला सिस्टम, एक होता है कि आप इसमें जाके, सिस्टम में जाके, आप इंटरनेट में जाके आप खोजिए वेदर ये एक्चुअली अच्छी ऐप है या गलत ऐप है। यहाँ पे क्या होगा, एक वेरीफाई करके अगर आपके पास आ जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रह जाएगा बहुत बड़ा। आप आज के डेट में आई विल बी सेइंग दैट डिजिटल को आप हटा नहीं सकते सिस्टम में से, डिजिटल तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, आपको उसके अंदर जो लूप होल्स है, जो मार्केट में जो इश्यूज आ रहे हैं, जो हम लोग रोज फेस कर रहे हैं, ये इश्यूज को आस्ते आस्ते वी हैव टू फाइंड सर्टेन रेगुलेशंस, सर्टेन हार्ड टास्क्स व्हिच वी हैव टू टेक इन हैंड, एंड हम सबको मिलके देखिए एक अवेयरनेस कैंपेन, और ये जो आज के डेट में हो रहा है, तो ये जो आज के डेट में जो लिटरेसी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में करीब 27% के आसपास है। तो जब तक ये गांवों में नहीं जाएगा, स्मॉल विलेजेस में नहीं जाएगा, जो ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, एनजीओस नहीं जुड़ेंगे, या जैसे मैं बताता था कि स्कूल करिकुलम से भी डिस्कशन हो रही कि स्टेट्स के साथ कि स्कूल करिकुलम में भी इसे डालना चाहिए। तो अगर जो अवेयरनेस एट अ स्मॉलर लेवल नहीं होगा, हम इस चीज को नहीं कर सकते। और लेट्स गेट इन द फैक्ट कि डिजिटल इज द वे अहेड। फ्रॉडस्टर्स हमेशा रहेंगे, एआई हमेशा रहेगा, बट आपको एक कदम आगे बढ़ के उसको रोकथाम करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए अब इस रेस में आगे कौन कदम रख रहा है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम सही दिशा में कदम उठते हुए नजर आ रहे हैं। और आरबीआई ने अब डिजिटा का ये जो पूरी अवधारणा है, इसको साकार करने के लिए कमर कस ली है। हम उम्मीद करते हैं कि देश में फ्रॉड मुक्त एक डिजिटल इकोसिस्टम जो पनप रहा है, वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सुरक्षित रहे। इसके लिए सरकार, आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और आपका अपना चहेता चैनल जी बिजनेस भी लगातार हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, उन जैसे महान एक्सपर्ट्स के साथ हम लगातार आपके बीच में चर्चा, ये विमर्श लाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंदर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए सर आपका। राजीव दास, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी इस शो में शामिल होने के लिए।